उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई नजर उसकी तरफ टिकी हुई है। वो उस किताब को खोल कर देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किताब से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, जैसे उस किताब में लिखी कहानी का एक किरदार जिंदा हो गया है और उससे कुछ कहना चाहता है। देव ने बुक को खोला और उसके पन्ने पढ़े, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने बुक को फिर से बंद किया और घबराता हुआ आकाश पे घर गया, लेकिन आकाश के घर ताला लगा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? अगर आकाश घर नहीं आया तो कहाँ गया? देव फिर से लाइब्रेरी में जाता है। इस बार उसे लगता है कि कोई वहां था जो उसे छुप कर देख रहा था। देव पूरी तरह से डर गया और घबराता हुआ वहां से भागा, लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे पर जाकर वो फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। देव ने उस किताब को खोला। उस किताब के अंदर से आकाश के चीखने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी भयानक होती है कि देव उस बुक को फिर से बंद कर देता है। इस बार वो फिर से लाइब्रेरी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागता हुआ अपने घर आ जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। इस किताब के अंदर से आकाश के चीखने की आवाज क्यों आ रही थी? क्यों? ये सब क्या है? और आखिर आकाश गया कहाँ? देव ने एक बार फिर पूरी हिम्मत के साथ उस बुक को खोला। इस बार उसके साथ कुछ अलग ही हुआ। वो पूरी तरह से इस बुक का दीवाना हो गया। उसे ये महसूस होने लगा कि ये किताब उसके साथ बात कर रही है। वो रात भर जागता रहा और उस बुक से बात करता रहा। अब देव को अजीब से सपने आने लगते हैं। सपने में से आकाश नजर आता है। मुझे बचा लो देव, मैं यहाँ इस किताब में कैद हो गया हूँ। वो लाइब्रेरी पूरी आत्माओं का अड्डा है। वहाँ सिर्फ मौत है, मौत। और ये लाल किताब उस मौत का दरवाजा। मुझे बचा ले मेरे दोस्त। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? उसके लिए तुम्हें ये किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके आखिरी पन्ने पर यहाँ से आजाद होने का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारे किताब खत्म करने से पहले वो लाइब्रेरी वाला आदमी तुम तक पहुँच गया तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। उस आदमी ने अपने दोस्त की आत्मा को मुक्त करवाने के लिए ये जाल बिछाया है। उसके दोस्त की मौत इस लाइब्रेरी के अंदर हुई थी और काले जादू की मदद से किसी ने उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया था। अपने दोस्त को वो तभी बाहर ला सकता है जब किसी और की आत्मा वहाँ कैद की जाए। अचानक देव नींद से जागता है और उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ता है, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती है। उसने लिखा था, जो पहुंचा इस आखिरी पन्ने तक, उसकी जिंदगी का सफर खत्म हुआ यहीं पर। तभी देव उस किताब में कैद हो गया और आकाश वहां से बाहर निकल आया। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें धोखे से यहाँ कैद करना पड़ा, क्योंकि इस किताब और इस खुली लाइब्रेरी का यही उसूल है। यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। उस आदमी का दोस्त यहाँ कैद था, उसे बाहर आने के लिए मेरी जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। इस लाल किताब के रहस्य को जानने के बाद कोई जिंदा नहीं